अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी वीडियो की। जैसा कि मैं बताता होता हूँ कि कोई भी बिज़नेस है उसको स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लेस की जगह होती है, और ऑफिस जो होता है वो उस बिज़नेस का एक फेस होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग, जो छतें बनाई जाती हैं, छतों की प्लेटें बनाई जाती हैं, उसका एक छोटी सी फैक्ट्री है। तो उसके लिए ये भाई ने ऑफिस तैयार किया है। ये साइड पे शीशा लगाया है, दरवाजे पे विंडो पे शीशा लगाया है। ये सामने कुर्सी है, एक काउंटर है, और ये बिल बुक्स वगैरह हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह हैं। तो सामने एक बेंच रखा हुआ है, ये देखें। तो पेंट वगैरह जो करवाया है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो ख़र्चा आया वो 20,000 रुपया आया है। तो छोटा सा ऑफिस है, खूबसूरत सा केबन नुमा। जितने के बिज़नेस का वॉल्यूम है उस हिसाब से ये ऑफिस है। यानी बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सा है। आप अपना बिज़नेस करना चाहें तो ऐसा एक छोटा सा ऑफिस बना सकते हैं किसी भी कारोबार के लिए। प्रॉपर बैठने की जगह होती है। ये सामने रैक्स वगैरह बनवाए हैं भाई ने, छोटी मोटी चीज़ें, सामान, अशिया वगैरह रखने के लिए। ये सामने गड़माले रखे हुए हैं जो कि इस बिज़नेस का की टूल है। ये सारे चाबियां वगैरह रखने के लिए ये बनाया हुआ है। तो ये गड़माला आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये गड़माला है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस को बराबर किया जाता है डाइयों के अंदर, प्लेटों के अंदर। यहाँ से इन गड़मालों की फ़रोख्त भी की जाती है। यानी एक छोटा सा साइड बिज़नेस है। वो लोग जो कारीगर हैं इस शहर के अंदर, तो उनको पता है कि इसके लिए जो स्पेशल लकड़ी के गड़माले हैं वो फ़लाँ जगह से मिलते हैं। आप अपने बिज़नेस में, आप अपने कारोबार में ऐसे रैक्स बना के साइड आइटम्स इसी बिज़नेस से रिलेटेड रख सकते हैं। ख़रीदो फ़रोख्त यहाँ पे की जा सकती है। ये साइड पे प्रोडक्शन हॉल है, प्रोडक्शन एरिया। यह एक बड़ा हॉल नुमा कमरा है। इसी की एक साइड पे यानी ऑफिस बना दिया है, और एक एरिया को है वो प्रोडक्शन हॉल बना दिया, एरिया बना दिया। ये सामने लोहे के रैक्स हैं, एंगल के बने हुए, जिसमें अपनी फिनिश प्रोडक्ट को, प्लेटों को डिस्प्ले किया गया है। ये जो एंगल के रैक्स हैं ये तकरीबन 25,000 रुपया इस पर ख़र्चा आया बनाने के लिए। तो ये आप अपने बनवा सकते हैं अपने हिसाब से। अपनी जो प्लेटें बनाते हैं उनके साइज़ के हिसाब से रैक्स बनवा सकते हैं। नॉट डिफ़िकल्ट। हर शहर में वेल्डर कोई भी है वो आराम से आपको बना देगा। तो ये साइड पे ऑफिस बना हुआ है, ये देखें, केबन नुमा ऑफिस। और ये सामने प्रोडक्शन हॉल है। इस जगह का किराया अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये है। ऐसी जगह शहर में मसरूफ़ जगह ना हो तो यहाँ तकरीबन 5,000 रुपये में ऐसी जगह आपको मिल सकती है। लाजमी नहीं कि ये आपने मशहूर जगह पे ही लेना है। तो ख़र्चा 20,000 रुपया ऑफिस का, और ये स्टैंड जो है बनाने का, ये रैक वगैरह, ये 25,000 रुपये। 25 और 20, 45,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई इन दो चीज़ों पे। तो आप अपने शहर में अपने हिसाब से बना सकते हैं। यानी कम व बेश हो सकता है। ये 50,000 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस करना चाहें तो लाख भी हो सकता है। ये कारीगर बना रहा है सामने आपके। ये जो मेज़ें नीचे पड़ी हुई हैं इन डाइयों के नीचे, ये मार्बल वाली मेज़ें हैं। ये 4 मेज़ें हैं। एक मेज़ जो है 5,000 रुपये की है, तो 4 मेज़ें हुई 20,000 रुपये की। तो एक एक्सपेंस ये है। इन मेज़ों के ऊपर सांचे रख के, इन मेज़ों के ऊपर ये डाइयाँ रख के काम करता है कारीगर खड़ा होके। तो 20,000 रुपया जो है ये मार्बल फ्रेम टेबल इसको कहते हैं, इस पे एक्सपेंस होगा आपका। ये देखो, ये तैयार पड़ा हुआ है, प्लेट तैयार पड़ी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर डाई में ये डाई है 2 फुट ज़रब 3 फुट की। ये 4 डाइयाँ आपको मिलेंगी 12,500 रुपये में। ये तैयार हो रहा है। देखिए मटेरियल, ये चूरा डाला जा रहा है। खाली बैग जो होता है उसका चूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर डाला जाता है ताकि प्लेट मजबूत हो। ये चूरा है। ये धागे हैं असल में निकले हुए खाली बैगों के अंदर से। ये कारीगर देखें आपके सामने ये कर रहा है। ये खाली ड्रम है पानी के लिए, ये 2,000 रुपये का आता है। इसकी कटाई करके आप इसके अंदर पानी रख सकते हैं। ये सामने ऑयल है जो सांचों के अंदर स्प्रे किया जाता है ताकि सांचों के अंदर बना हुआ प्लेट जो है वो निकालने में आसानी हो। ये एक डिज़ाइन है, इसको पंखा डाई कहते हैं। 4 डाइयाँ आपको चाहिए। 2,500 रुपये की एक डाई है, 10,000 रुपये की ये डाइयाँ आएंगी।
ये एक जाविया डाई है, ये 2000 रुपये में आती है। ये 5 डाइयाँ आपको 10,000 में मिलेंगी। ये बॉर्डर की डाई है, ये भी 2500 रुपये की आती है। 4 डाइयाँ अगर आप लें तो 10,000 रुपये की ये 4 डाइयाँ आएंगी। इसके अंदर बॉर्डर तैयार किए जाते हैं। ये देखें, ये बॉर्डर पड़े हुए हैं। ये फिनिश बॉर्डर है, तैयार हालत में फॉर सेल। और ये अभी जो है ना, इसकी सफाई होना बाकी है। ये 2 फुट ज़रब 3 फुट की प्लेटें हैं, तैयार हुई पड़ी हैं। ये फिनिश्ड फॉर्म में, ये डिस्पैच के लिए रेडी हैं, यानी आप इसको बेच सकते हैं। ये सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस है, 50 किलो का बैग ही होता है। ये किसी भी शहर में इजीली अवेलेबल है। तो ये रॉ मटेरियल है जो इस्तेमाल होता है। ये सामने खाली बैग है और ये चूरा है जो इसमें इस्तेमाल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये देखें, ये खाली कैन को काट के जो है ना वो बनाया हुआ है। ये रॉ मटेरियल मिक्स करने के लिए 25 लीटर, ये वाली 25 लीटर या 30 लीटर की कैन को ऊपर से काट के काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। ये 200, ये 300 रुपये, 275 रुपये की ये इजीली मिल जाती है। ये देखें, ये 2 फुट की प्लेटें तैयार हो गई हैं। एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, दोनों 500 रुपये में 2 डब्बे आपके तैयार हो जाएंगे। ये देखें, कारीगर जो है ना बड़ी महारत के साथ इसको बैलेंस कर रहा है। वैसे ये गड़माले के साथ करना चाहिए, लेकिन ये हाथ के साथ ही कर रहा है। ये हर कारीगर की अपनी कारीगरी होती है कि वो कैसे इसको करता है। ये धागा एडजस्ट किया जा रहा है प्लेट के ऊपर। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन की डाइयाँ पड़ी हुई हैं, या आप अपने हिसाब से, अपने शहर की रूटीन के हिसाब से डाइयाँ ले सकते हैं कि हमें कौन सी चाहिए। ये कुल मिला के जो सारी डाइयाँ वगैरह हैं, बॉर्डर डाइयाँ हैं, जाविया डाई है, पंखा डाई है, ड्रम पानी वाला है, मार्बल फ्रेम टेबल है, डाइयाँ 2 फुट ज़रब 3 फुट की हैं, डाइयाँ 2 फुट ज़रब 2 फुट की हैं। ये सारी जो पैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 75,000 रुपये की डाइयाँ जो है ना ये बन जाती हैं। 75,000 ये है। 45,000 रुपया जो है वो स्टैंड का और ऑफिस की डेकोरेशन का है। कुल मिलाएं तो ये बनता है 1,20,000 रुपया। यानी 1,20,000 रुपये में आपके पास वो टूल्स आ जाएंगे जो आपको चाहिए इस बिज़नेस के लिए। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जा रहा है। ये पानी डाला जा, बराबर मिकदार में पानी लिया जाता है डब्बे में 2 लोटे, और बराबर मिकदार में ही प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया जाता है 3 लोटे। तकरीबन 1.5 लीटर का तो होगा ये लोटा, ये 3.5 लोटे। अब इसमें डाला जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन्होंने अपने अंदाज़ा लगाया होता है कि ये पानी और प्लास्टर ऑफ पेरिस बराबर हो गया, तो वैसे इसका मैयर करके भी डाला जा सकता है, यानी लीटर और केजी बराबर करके। ये कारीगर को पता होता है कि इसने कैसा गोल बनाना है, और कारीगर भी इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें, ये सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर एक नॉर्मल घर में अप्रॉक्सीमेटली 200 पीसेस जो है ना वो लग जाते हैं, यानी प्लेटें और बॉर्डर वगैरह सब मिला के। यहाँ पे 2 तरह के बिज़नेस किए जा सकते हैं। नंबर 1 तो आप अपनी प्रोडक्शन करें, यानी ये सीलिंग वगैरह की, और नंबर 2 ये है कि आप ठेका ले लें। किसी भी घर में सीलिंग करने का जो है ना वो ठेका लेके आप प्रोडक्शन जो है वो किसी से करवा के वहाँ पे कर सकते हैं। कारीगर रखे जा सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और कारीगर रखे जा सकते हैं सीलिंग करने के लिए। यानी एक बिज़नेस के अंदर 2 तरह के बिजनेसेस किए जा सकते हैं। एक टाइप का भी किया जा सकता है, और ये दोनों बिजनेसेस खुद भी किए जा सकते हैं। इजी बिज़नेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा परेशानी वाले मामलात भी नहीं है। ये टाइल पड़ी हुई है 2 फुट ज़रब 3 फुट की, 50 किलो का बैग होता है। इसमें से ये निकलती हैं टाइलें 7, तो इसकी सेल होती है 65 रुपये की। 65 ज़रब 7 करें तो ये 455 रुपये की आपकी सेल होती है। ये कारीगर जो है काम कर रहा है, इसको 10 रुपये दिए जाते हैं एक पीस के। 2 फुट ज़रब 3 फुट वाला जो पीस है, यानी 50 ये एक दिन में बनाता है, तो इसको पैसे बचते हैं 500 रुपया एक दिन के अंदर। अब जब हम बात करते हैं 2 फुट ज़रब 2 फुट की, ये जो पड़ी हुई हैं पीसेस, ठीक है, ये एक बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस से निकल आते हैं 12 पीसेस। एक पीस सेल होता है 45 रुपये का, तो इसको मजदूरी दी जाती है 2 फुट ज़रब 2 फुट पे 6 रुपया 50 पैसे, यानी 50 पीस ये बनाएगा तो 325 रुपये इसको मिलेंगे।
काम अब इसने फिनिश कर लिया है, सफाई की तरफ जा रहा है, अपना मटेरियल सारा ये क्लोज कर रहा है। बात करें बॉर्डर की, ये वाले बॉर्डर जो हैं तो ये एक बोरी से निकलते हैं 45 रुपए की इसकी सेल है, तो ये भी 540 रुपए में सेल होते हैं। इस पे भी मजदूरी 6 रुपया 50 पैसे फी पीस दी जाती है। ये फिनिशिंग कर रहा है भाई, यानी बना लिए हैं जो पीसेस, इसकी अब फिनिशिंग कर रहा है, फिनिशिंग के बाद ये सफाई करेगा। अब बात ये करते हैं कि लेबर को फी पीस के हिसाब से मजदूरी दी जाती है कि एक दिन के अंदर 50 पीसेस जो ये बनाता है इसको मजदूरी बनती है 500 रुपया, छोटे पीस बनाए तो 325 रुपया। तो लाजमी नहीं कि ये 50 पीसेस ही बनाए, ये ज़्यादा भी बना लेता है एक कारीगर। सम टाइम ऐसा होता है कि ये तीनों आइटम्स के एक एक पीस भी बना लेता है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये लोग आ जाते हैं, मजदूरी पे कारीगर आ जाता है, और शाम को देर तक कोशिश होती है इनका काम ये करें। 1000-1200 रुपए की ये दिहाड़ी लगाएं। हम मिनिमम पे सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो बोरी पड़ी हुई है ये वाली, ये आपको आपके इलाके में मुख्तलिफ रेट्स में पड़ सकती है। 210 रुपए से लेके 250 रुपए के दरमियान कैलकुलेट इसको किया जाता है। ये किराए पे डिपेंड करता है कि आपके इलाके में पहुंच तक इसका किराया कितना होता है। असल में इसका किराया ही मार देता है सब जगहों पे, इसकी अपनी कास्ट जो है वो बहुत कम होती है। तो बात ये करें कि अगर आपकी ये बोरी आपको पड़ी है 220 रुपए की, और एक बोरी पे मजदूरी जो बनती है वो बनती है 50 रुपया, तो 270 रुपए का रॉ मटेरियल आपका यूज़ होता है। ये सफाई कर रहा है, काम फिनिश करने के बाद मजदूर जो है ना अपने टेबल्स वगैरह की और सारी चीज़ें क्लोज करके जाएगा। सारा दिन तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह उड़ता रहता है, लेकिन शाम को ये सफाई करके जाते हैं। तो 270 रुपए की बोरी आपको पड़ी, लेकिन ये बिकी 540 रुपए की, यानी जो इससे निकला हुआ मटेरियल। तो एक बोरी पे आपको प्रॉफिट हुआ 270 रुपए। एक दिन में हम मिनिमम पे कैलकुलेट करते हैं कि यार ये 7 बोरी कंज्यूम करता है, तो 7 बोरी ज़रब 270 रुपया प्रॉफिट इज इक्वल टू 1890 रुपया पर डे। एक कारीगर अगर आपने रखा हुआ है तो 1890 रुपया ये आपको बचा के देता है कम से कम। लेकिन ये इतना अगर कम बचा के देता है तो इसको खुद को पैसे कम बचते हैं, लिहाजा ये ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ये समझता हूँ 50 से 60 हज़ार रुपया महाना कमाया जा सकता है। इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपया तक है। अगर आप कारीगर 2 रखते हैं तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपया करनी होगी। एक सुइटेबल सा बिजनेस है, हर शहर में चलने वाला काम है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अगर आपके सवालों के जवाब मुझे आते होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर आपके सवालात के जवाब दे सकूँ। दुआओं में मुझे याद रखिए। आपका दोस्त शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।